देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। मार्च 2026 अब प्रारंभ हो चुका है और ये एक ऐसा महीना है जहां पर बहुत सारे सकारात्मक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव आपके अपने धनु राशि के लिए होगा? इस बात को हम समझने के लिए डेट वाइज ग्रहों के ट्रांजिट को समझते हैं और जानते हैं कि क्या परिणाम मिलना है। सबसे पहले जो 1 मार्च का डेट आता है, तो 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक शुक्रदेव जो सदैव के लिए धनु राशि के लाभेश बनते हैं, यही शुक्रदेव उच्च के पोजीशन पर आ जाएंगे। जब लाभ के स्वामी उच्च के पोजीशन पर आ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये हो गया कि हम लाभ के बड़े अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं। पूरे 1 साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब शुक्रदेव उच्च के होते हैं और ये जो प्रभाव बनने जा रहा है वो ठीक चौथे घर पर होगा और इनकी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, अर्थात कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए शुक्र का उच्च के पोजीशन पर आना एक अनुकूल होगा आपके अपने धनु राशि के लिए। चूंकि यहां पर पहले से शनिदेव विद्यमान है, शुक्र और शनि का योग बन जाएगा। शनि आपका काम है तो शुक्र आपका पैसा, आपका मान सम्मान है। तो हम अपने कर्म क्षेत्र पर मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, धन का आगमन इस समय पर देख पाते हैं। कोई पैसे से रुके हुए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यहाँ लाभेश का अच्छे पोजीशन पर आना हमारे लाभ की संभावनाओं को बढ़ा जाएगा। दूसरा ग्रह देवगुरु बृहस्पति इस महीने 11 मार्च को हो रहे हैं वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर। धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और यही बृहस्पति देव जब मार्गी हो जाएंगे, अर्थात हम अपने कार्य पर एक मार्ग हमको मिल गया और उस मार्ग पर हमको चलने के लिए गुरु का साथ मिल गया, बृहस्पति का साथ मिल गया। बृहस्पति जब मार्गी हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा भाग्य मार्गी हो रहा है। अब हमको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट अपनी गति पर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि ये देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव मिल रहा है हमको 7वें घर पर, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। व्यापार में हम अपनी व्यापार की बढ़ोतरी को देख पा रहे हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन में कोई असंतोष बना हुआ है तो वहां पर संतोष की भावना कायम होगी। एक सुख समृद्धि योग्य वातावरण जो हम चाह रहे हैं, गुरु के मार्गी होने के कारण वो मिल पाता है। 11 मार्च से लेकर के 31 मई तक अब देवगुरु बृहस्पति न तो 7वें घर को छोड़ने वाले हैं और न ही वक्री होने वाले हैं। ऊपर से मार्गी अवस्था पर आकर के आपके अपने लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। तो हेल्थ में जो प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य में एक अच्छे कंडीशन को हम देख पाते हैं, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पाते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर 5वीं दृष्टि लाभ के घर पर है, इसलिए जब भी कोई मजबूत इवेंट होना है तो शनि और गुरु के ट्रांजिट का बड़ा रोल होता है और इस समय पर गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होना और ऊपर से लाभेश का उच्च का होना, ये पूरा महीना ही नहीं बल्कि आने वाले 31 मई तक के हम लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ पाते हैं। तीसरा बड़ा परिणाम और वो होगा ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण के द्वारा। सूर्य देव अभी अभी जो ग्रहण योग में थे, 14 मार्च को ये ग्रहण योग से मुक्त हो जा रहे हैं और मुक्ति कहाँ मिल रही है तो ठीक तीसरे भाव पर। यदि किसी कारण से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, हमारे अंदर सारी सामर्थ्यता है, उसके बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था, तो ये ग्रहण योग का प्रभाव है। 14 तारीख से सूर्य भी ग्रहण योग से मुक्त होकर के पहुंच जाएंगे चतुर्थ भाव पर। मतलब सूर्य हमारा सिर है, हमारा हेड है, तो राहु है प्रॉब्लम। तो यदि किसी कारण से हेडेक अधिक बना हुआ था तो उस हेडेक से बाहर हम निकल रहे हैं और स्थान कौन सा होगा जहां पर ये योग बनेगा? चौथा घर। और इसलिए शांतिपूर्ण वातावरण को हम प्राप्त कर पाते हैं। यदि शनि के कारण हमारे जीवन के खुशियों में अंधेरा छाया है, शनि अंधेरा है, तो सूर्य के पास प्रकाश है। जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम
प्रणतो अस्मि दिवाकरम, अर्थात सूर्य जिस भाव पर होते हैं वहां पर प्रकाश कायम होता है, वहां के तिमिर और अंधकार मिट जाते हैं। इसका मतलब जो शांति प्राप्त हमको चाहिए, उस शांति से जोड़ने के लिए सूर्य का यह एक अनुकूल गोचर विद्यमान होगा। यहां पर शनि, सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह इस महीने विद्यमान रहेंगे चौथे घर पर। शनि आपका कर्म है, तो शुक्र आपका पैसा है, तो सूर्य मान सम्मान है। तो हम अपने कर्म क्षेत्र से मान सम्मान धन की प्राप्ति कर पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि तीनों ही ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी वो एक एक करके सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जो इस महीने कोई मजबूत कार्य बन सकता है। इस महीने कोई काम ऐसा है जिसको हमने कर दिया है, वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ गुरु का मार्गी अवस्था पर भी आना और साथ में 3 ग्रहों का सपोर्ट हमको मिल जाना हमारे अधूरे कार्य को पूरा कराने का एक सबसे बड़ा बदलाव, एक सबसे बड़ा वरदान होगा धनु राशि के लिए। चौथा और अंतिम प्रभाव लेकर के आएंगे बुध देव। 20 मार्च को यही बुध देव जो हमेशा के लिए आपके कैरियर के मालिक बनते हैं, वही बुध देव हो जाएंगे मार्गी। मतलब अभी तक वो भी पीछे मुड़ के देख रहे थे, मतलब वक्री अवस्था पर थे, अब वो मार्गी होकर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ गुरु तो मार्गी हो ही गए, अब बुध भी मार्गी होंगे। बुध का संबंध हमारे ब्रेन से, हमारी बुद्धि से होता है। बुध का संबंध हमारे व्यापार, हमारे एजुकेशन, हमारी वाणी से होता है। तो जब ये बुध अपने डायरेक्ट मोशन पर आएंगे, मतलब हमारी बुद्धि में क्लियरिटी आएगी। किसी पॉइंट को लेकर के हमारा मन असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूज है हमारा मन, हमारा माइंड, तो वहां पर एक क्लियरिटी हमको आती है और उस दिशा पर हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि दशमेश ही यहाँ पर अपने मार्गी होंगे, तो इसलिए काम भी, कर्म क्षेत्र भी हमारा अपने मार्ग पर प्रशस्त होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना काफी पॉजिटिव रहने वाला है, जहां पर शुक्र भी छोड़ दिए राहु के साथ को और साथ में सूर्य भी छोड़ दिए। और ये प्रभाव जो महत्वपूर्ण होगा वही हमारे जीवन में एक भाग्य की उन्नति और बड़े बदलावों को लेकर के आएगा। देखा जाए तो इस महीने कोई नेगेटिव योग संजोग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मंगल राहु एकत्रित रहेंगे तीसरे घर पर, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छा है। लेकिन मंगल हमारे क्रोध का कारक है, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी एनर्जी किस दिशा में जा रही है और उस दिशा पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हमारी एनर्जी सकारात्मक दिशा पर जाएगी तो ये मंगल राहु का अंगारक योग भी एक बड़े मुकाम तक जोड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज की आराधना करना मत भूलिएगा। नासय रोग हरय सब पीरा। हनुमान जी पीड़ाओं को हरण करते हैं, रोगों का शमन करते हैं, जीवन में हमको एक बल देते हैं हनुमान जी, ताकि हम अपने जीवन पर आगे बढ़ पाएं। हनुमान जी के लिए सुंदर कांड, बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माना जाता है कि कोई व्यक्ति यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी में लाल पुष्प अर्पण करता है, हनुमान जी महाराज उसके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार